1 अगस्त से यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए एक नया नियम लागू होगा। 50 बार से अधिक बैलेंस नहीं चेक कर सकेगा। यह प्रतिबंध मर्चेंट, बैंक और आम यूजर्स सभी पर समान रूप से लागू होगा, तो जिसे सर्वर लोड को नियंत्रित करने और सिस्टम को अधिक सुरक्षित बनाने का प्रयास किया गया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह गहलोत को सलाह देते हुए कह रहा है कि अगली बार जब वो सीएम बने तो डिफेंडर गाड़ी में ही आए। यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में है। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा लागू की गई एसआईआर योजना को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। अदालत ने कहा है कि चुनाव आयोग को इस योजना की समीक्षा करते हुए आधार और वोटर आईडी अनिवार्यता पर गंभीर रूप से विचार करना चाहिए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के खिलाफ नीति इतनी सख्त है कि अब कोई भी आतंकवादी दुनिया में कहीं भी खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर सकता। उन्होंने इसे सरकार की दृढ़ नीति का नतीजा बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के नेता विजय शाह के खिलाफ चल रही जांच को लेकर संदेह जाहिर करते हुए एसआईटी को 13 अगस्त तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच आवश्यक है। पश्चिम बंगाल की नई ओबीसी सूची पर सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश ने हैरान किया है और राज्य सरकार को राहत देते हुए अंतरिम राहत दी है। हैदराबाद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां अवैध सरोगेसी और नवजात शिशुओं की तस्करी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। इस मामले में आईवीएफ क्लिनिक संचालिका अतुलरी नम्रता समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से कई डिजिटल उपकरण, केस रिकॉर्ड और दवाएं जब्त की गई हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने संसद में अमेरिका द्वारा बार बार सीज फायर की अपील करने का हवाला देते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि जब भारत की नीति इतनी मजबूत थी तो सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफाई देने के लिए प्रतिनिधिमंडल क्यों भेजना पड़ा। जैसलमेर में एक सरकारी स्कूल की गेट गिरने से 9 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक छात्रा और शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना स्कूल के सुरक्षा मानकों की अनदेखी का गंभीर उदाहरण बन गई है, जिस पर अब प्रशासन से जवाब मांगा जा रहा है। फर्जी दूतावास के नाम पर लोगों को धोखा देने वाले हर्षवर्धन जैन को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। अब उससे अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी के रैकेट और अन्य नेटवर्क के बारे में पूछताछ की जाएगी। संसद में दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ, नहीं तो मैकडोनाल्ड को बंद कराओ। इस बयान के जरिए उन्होंने अमेरिका की टिप्पणी और मोदी सरकार की प्रतिक्रिया को निशाने पर लिया है। छांगुर बाबा, जो धर्मांतरण का मास्टरमाइंड माना जाता है, अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंस गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके वित्तीय लेन देन की जांच की जा रही है। महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए शुरू की गई लाडली बहन योजना का दुरुपयोग का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार 14,000 पुरुषों ने इस योजना का लाभ लिया है, जबकि 26 लाख से अधिक लोग फर्जी लाभार्थी निकले। सरकार अब इनसे पैसे वसूलने की तैयारी में है। पंचायत सचिव ने राजद विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप है कि विधायक ने फोन पर उन्हें जूते मारने की धमकी दी, जिससे गंभीर अपराध मानते हुए मामला दर्ज किया गया है। पप्पू यादव ने ऑपरेशन महादेव को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मास्टरमाइंड बताने वाले ने केवल अरे गरे को मार दिया। उन्होंने जांच की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष खुलासे की मांग की है। नोएडा के केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 24 में कक्षा के दौरान प्लास्टर गिरने से एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। स्कूल प्रशासन ने 2 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस को जानकारी नहीं दी, जिससे अभिभावकों में नाराजगी है और प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। बाराबंकी के अवसानेश्वर महादेव मंदिर में भगदड़ में एक श्रद्धालु ने दावा किया कि अफरा तफरी बंदरों के कारण नहीं, बल्कि पुलिस द्वारा अचानक लाठियां फटकारने से मची। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। प्रेमानंद महाराज ने लिव इन रिलेशनशिप पर बयान देते हुए कहा कि जब किसी को 4 पुरुषों से मिलने की आदत लग जाए तो एक पति कैसे स्वीकार होगा। उनके इस बयान ने धार्मिक और सामाजिक बहस को फिर से जन्म दे दिया है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 6.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि किसी को बड़े नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन आपदा प्रबंधन टीम अलर्ट मोड पर है। यमन में भारतीय नागरिक निमिषा प्रिया की मौत की सजा रद्द कर दी गई है। यह दावा ग्रैंड मुफ्ती कार्यालय ने किया है, जो लंबे समय से इस मामले को लेकर मध्यस्थता कर रहा था। चेक गणराज्य के राष्ट्रपति पेट पावेल ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की, जिसके बाद चीन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए देर रात कड़ा विरोध दर्ज कराया और चेक दूतावास को नोटिस जारी किया। विश्व शतरंज चैंपियन बनी दिव्या देशमुख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने बधाई दी। दिव्या की यह ऐतिहासिक जीत भारतीय युवा प्रतिभा की ताकत को दर्शाता है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा सरकार लगातार कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर रही है। उन्होंने इसे जनता के हितों के खिलाफ बताया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे गंभीर मामलों में सरकार ने अब तक प्रमुख सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। पार्टी ने संसद में जवाबदेही की मांग की।